Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, wonderful. Thank you, Lord. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. So, सबको जय मसीह की. Praise the Lord. मैं शुभम जी नागपुर महाराष्ट्र से, और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया. SM चर्च जोधपुर की तरफ से ब्रदर अभिषेक नाथ का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया और इस काबिल समझा. सो लाखों कोटि धन्यवाद. और यस, जुड़ते रहिए. प्रेज लॉर्ड अनुपमा आंटी, प्रेज लॉर्ड बसंत भाई, अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच. ओके, सो ये जो चैन वर्शिप है, ये जो SM चर्च जोधपुर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा ये वर्क है और बहुत अच्छा लाइव आके वर्शिप करना, मैसेज करना. सो ये चीज़ क्या दिखाती है? ये चीज़ रिवाइवल की शुरुआत को दिखाती है. ये चीज़ पर बेदारी की शुरुआत को दिखाती है. हालेलुया. सो आप जुड़ते रहिए, कनेक्ट होते रहिए और कमेंट्स लिखते रहिए. अगर आपको मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है तो आप बताइए, हम वैसे स्टार्ट करेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. क्लियर आवाज़ आ रहा है? ये क्लियर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप नीचे लिख के कमेंट्स में लिख सकते हैं क्या मुझे क्लियर आवाज़ आ रहा है या क्लियर मैं देख पा रहा हूँ करके, या प्रेज द लॉर्ड करके लिख के भेजिए. यस, थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. एक वचन हम पढ़ेंगे आराधना स्टार्ट करने से पहले. अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल सकते हैं. भजन संहिता अध्याय 146 है ना, सैम चैप्टर 146 आप निकालिए. हम इस भजन को पढ़कर हम आज की आराधना की शुरुआत करेंगे. मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए. भजन संहिता 146 सैम चैप्टर 147. यहा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर. मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा. जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा. तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं. उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा. उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी. यस ब्रदर, थैंक यू सो मच अभिषेक ब्रदर. क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है. वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा. वह पिसी हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है. यहोवा बंदियों को छुड़ाता है. यहोवा अंधों को आंखें देता है. यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है. यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है. यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता ही है, परंतु दुष्टों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा करता है. हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा. यहाँ की स्तुति करो. सो परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर हम सभी को आशीष दे. सो आइए क्यों ना हम अपनी आंखें बंद करें, हम प्रभु की आराधना करें. और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, या फिर SM चर्च से जुड़कर कुछ लोग हैं, अगर ये देख रहे हैं तो आप शेयर करते जाइए ताकि औरों तक ये वीडियो शेयर हो जाए, पहुंचते जाए और काफी लोग जुड़े रहे और हमारे साथ प्रभु की आराधना करें. अपनी आंखें बंद करें और इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. आइए अपने आवाज उठा, क्योंकि इस आकाश और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी देते हैं, सब परमेश्वर का बनाया हुआ है. सो हम प्रभु का धन्यवाद दें. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. जैसे जैसे आप जुड़ते हैं आप कमेंट्स में भी लिखा करें. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. ओ धन्यवाद यीशु. हम कहते सभी चांद तारे, सारी सृष्टि है मालिक तुम्हारे. हम कहते सारी सृष्टि है मालिक तुम्हारे. कभी ना भूलेंगे
बंद कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ आराधना में ज्वाइन हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। कितना प्यारा यीशु हमारा, वो है हमारी शान। बोले वो तो कांपे धरती और झुके आसमान। कितना प्यारा यीशु हमारा, वो है हमारी शान। बोले वो तो कांपे धरती और झुके आसमान। हम कहते हैं नदियों के धारे, सारी सृष्टि है मालिक तुम्हारे। हम कहते हैं नदियों के धारे, सारी सृष्टि है मालिक तुम्हारे। कभी ना भूलेंगे दिल से तुम्हारी कुर्बान। मेरा यीशु है महान, मेरा यीशु है महान। सब मिलकर हाँ सबसे है महान, मेरा यीशु महान। देखा न हमने कभी मोहब्बत ऐसा कहीं, क्रूस पे चढ़ गया कोई तुमसा नहीं। हम कहते हैं अंबर ये सारे, सारी सृष्टि है मालिक तुम्हारे। हम कहते हैं अंबर ये सारे, सारी सृष्टि है मालिक तुम्हारे। कभी ना भूलेंगे दिल से तुम्हारी कुर्बान। मेरा यीशु है महान, हाँ सबसे है महान। सब मिलकर मेरा यीशु है महान, हाँ सबसे है महान। मेरा यीशु है महान, मेरा यीशु है महान, हाँ सबसे है महान। मेरा यीशु है महान, मेरा यीशु है महान, हाँ सबसे है महान। थैंक यू जीसस। प्रभु ये अंबर, ये सारा संसार और सारा प्रभु जी आकाश और पृथ्वी आपका बनाया हुआ है प्रभु। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर में विश्वास करते हैं कि प्रभु ये चैन ब्रेक वर्शिप के द्वारा, इस वर्शिप के द्वारा सारे जो प्रभु जी हम योजना कर रहे हैं प्रभु, ये एसएम चर्च जोधपुर की तरफ से जो ये लोग ये योजना कर रहे हैं प्रभु जी, परमेश्वर इसके द्वारा आप बड़ी रिवाइवल को ला रहे हैं प्रभु। प्रभु आप बड़ी रिवाइवल को ला रहे हैं प्रभु जी। और परमेश्वर रिवाइवल का जरिया आपने हमें बनाया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। खुदा बाप हम आपका स्तुति करते हैं। आगे की स्तुति आराधना में आपको अगुवाई कीजिए। और प्रभु जी और भी लोग जुड़े
और प्रभु हमारे साथ आपकी आराधना करें। सारी महिमा तारीफ आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और सब लोगों ने कहा आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो आइए हम प्रभु की आराधना में आगे बढ़ेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और थोड़ा देर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। ये समय है जो कोरोना के कारण और ऐसे सारे लॉकडाउन के कारण कई लोग अपने घरों में हैं, अपने घरों में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। शैतान ने सोचा होगा कि कलीसिया बंद, सब बंद, मीटिंग्स बंद, लेकिन परमेश्वर बोलता है जहां सब कुछ बंद होता है वहां से मैं नई शुरुआत को करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने नई शुरुआत को किया है ना। सोशल मीडिया के माध्यम से आराधना होती है और जूम ऐप के माध्यम से और कई सारे माध्यम हो गए, है ना। सो परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो एक कहावत है, जैसे एक कहते हैं प्रभु के दास लोग कि सेवक मर जाता है लेकिन सेवकाई नहीं मरती है। सेवक मर जाता है लेकिन सेवकाई हमेशा जिंदा रहती है। सो हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। सो काफी लोग डरे हुए हैं इस महामारी के बीच में। सो मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। जैसे मूसा कहता है इजरायलियों पर, इजरायली लोग जब समंदर के पास आते, लाल समंदर के पास, तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उनको कहता है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और जो काम यहोवा तुम्हारे बीच में करने जा रहा है वो उद्धार का काम है, वो नजात का काम है। हालेलुया। सो आइए इस गीत को हम गाएंगे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काफी ब्लेसेड गीत है और आपको अगर आता है हमारे साथ आप गा सकते हैं, दोहरा सकते हैं और प्रभु डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो। Thank you Jesus. Yes, glorify your name Lord. नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, 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 डरो मत। पूर्वी हवाएं जब चलती है, मुश्किल सभी हो जाती है। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। मिलके ताली बजा सकते हैं आप लोग। ओ बाबा 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 शदरा बाबा। जो डराता था और रास्ता भी न देता
के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। मिलके गाए, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वादों का सच्चा है, चले वहाँ अच्छा है, वादों का सच्चा है, चले वहाँ अच्छा है, वो आदि और अंत, अल्फा ओमेगा है, वो आदि और अंत, अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। गाइए, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। मिलके ताली बजा सकते हैं आप लोग। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे
तेरे दिल के अंदर, बसेगा तेरे दिल के अंदर। खुदावन की रूह तुझ पे आई है, वो दिन को बादल रात को आग जैसा वो तेरे साथ है। वो साथ है, 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 वो साथ है। यहोवा 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 मिलके यहोवा 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 यहोवा। यहोवा जिंदा खुदा होगा हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। एक बात यहोवा निसी, तू झंडा कौम का। एक बात यहोवा तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान मसीह मेरे माँ। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान मसीह मेरे माँ। जो भी चाहे हो जाएगा। यहोवा 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 यहोवा। मिलके गा सकते हैं। यहोवा 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 यहोवा। और एक बार यहोवा 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 कम ऑन, जोर से हालेलुया हालेलुया। सो प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर यहोवा है, और परमेश्वर का जो पहला नाम है बाइबल में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा इसका इसको 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 इंग्लिश में इसको सॉरी इब्री में जहावे बोलते हैं, याहवे बोलते हैं, याहवे। और इंग्लिश में जेहोवा। और यह का जो नंबर है 8 नंबर, ये यहोवा को दिखाता है, यहोवा के नाम को ये नंबर है। हालेलुया 8। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग आशीष पा रहे हैं। अगर आशीष पा रहे हैं तो आप लिख के भेज सकते हैं आमेन करके कमेंट्स में। हालेलुया। सो हम और कुछ गीत को गाए खुदा की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आराधना के और सारी स्तुति के योग्य है। भजन संहिता 22:1 में लिखा है कि वो इजराइल के स्तुति के रूप में सिंहासन पे विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो हम इजराइल लोग जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, सो निश्चय उसने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया है और वो आके हमारे बीच में विराजमान है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम और गीतों को गाए खुदा की स्तुति करेंगे, और एक गीत को हम खुदा की महिमा के गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। भटके हुओं को राह दिखाने हैं, टूटे दिलों पे मरहम लगाने,
खुदा से मिलाने आया है, मेरा मसीहा आया है, आया है, मेरा मसीहा आया है। Wonderful. अब ना उदासी रहेगी, खुशियां वो लाया बेशुमार, अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आजाद। अब ना उदासी रहेगी, खुशियां वो लाया बेशुमार। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो उदास है, अभी भी निराश है, कुछ लोगों कुछ परिस्थिति को लेकर, कुछ बातों को लेकर, इस वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस गीत के माध्यम से, यीशु मसीह आपके लिए खुशियां को लाया है। अब ना उदासी रहेगी, खुशियां वो लाया बेशुमार, अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आजाद, आया है, मेरा मसीहा आया है, ओ आया है, मेरा मसीहा आया है। सजदे में आओ झुके हम, महिमा है उसकी अपरंपार, दिल से इबादत करें हम, वो ही हमारा तारणहार। सजदे में आओ झुके हम, महिमा है उसकी अपरंपार, दिल से इबादत करें हम, वो ही हमारा तारणहार। आया है, मेरा मसीहा आया है, ओ आया है, मेरा मसीहा आया है। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने, खुदा से मिलाने आया है, मेरा मसीहा आया है, ओ आया है, मेरा मसीहा आया है। सब मिलकर बोलेंगे आया है, मेरा मसीहा आया है, ओ आहा, मेरा मसीहा आया है, ओ आहा, हालेलुया। मेरा मसीहा आया है, हालेलुया। जो बंधन में है, जो जकड़े हुए हैं उनको आजाद करने, जो 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 उदास है, जो निराश है, उनको आशा और शांति की बात सुनाने, हालेलुया। यीशु मसीह जब आराधनालय में खड़े होते हैं और लूका 4 कुछ ऐसा लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया, सुनाओ, सुसमाचार सुनाने का अभिषेक किया है, और कुचलुओं को छुड़ाओ, बंधुओं को छुड़ाओ, और जो बंधन में है उनको छुटकारे का प्रचार करो, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। यही चीज यशाया 61 में हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, हालेलुया। ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी यशाया नबी करता है, प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु मसीह हमारा मसीहा है, वो आया है हमें छुड़ाने के लिए। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, घरों में देख रहे हैं, अगर आप किसी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, किसी निराशाओं में से होकर गुजर रहे हैं और निराशाओं ने आपको काफी दबा दिया है, या हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है इस लॉकडाउन के बीच में आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, दरिद्रता से गुजर रहे हो, इस वक्त मैं यीशु के नाम से ऐलान करना चाहूंगा, वो दरिद्रता की आत्माओं को यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर से ब्रेक करता हूं इसी वक्त यीशु के नाम से। और स्पिरिट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिट ऑफ फाइनेंस यीशु के नाम से रिलीज करता हूं। रिसीव इट इन जीसस नेम राइट नाउ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी शांति देता है, अपनी आशीष को देता है। हालेलुया, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। कौन सा प्रकार का धन है? क्या सिर्फ फाइनेंस की बात कर रहे हैं? नहीं, आपके आत्मिक धन, आत्मिक आशीष, आपके शारीरिक आशीष, आपका फिजिकल आशीष, आपके फैमिली में आशीष। इसका मतलब फैमिली में जो झगड़े हैं, किसी की फैमिली में, किसी के मैरिज में प्रॉब्लम है, मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर आपको उस क्षेत्र में भी चंगा करना चाहता है, उस क्षेत्र में भी प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो नीचे आमीन करके लिख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वक्त आराधना करेंगे, है ना, हम आराधना करेंगे। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा आराधना के बीच में, आराधना के बारे में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं आराधना के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। पता है परमेश्वर आपके और मेरे आराधना में इतना दिलचस्पी क्यों रखता है? क्यों रखता है? स्वर्गदूत भी उसके लिए, करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में आराधना कर रहे हैं, वो तो उसको खुश कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। क्यों? जब भी कोई एक इंसान धरती पर से उसको पुकारता है और उसकी आराधना करता है, क्यों वो दौड़ा चला आता है? क्यों वो उसके पास आता है? जबकि स्वर्गदूत उसके पास है आराधना करने के लिए। हमसे भी बेहतर, हमसे भी बेहतर और अच्छी आराधना, अच्छे सुरों में आराधना करते हैं। हमारा क्या है? हम तो सुर का ऐस भी बरोबर जानते नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। स्वर्गदूतों के मुकाबले स्वर्गदूत इतने अच्छे सुर में और गाते होंगे, बजाते होंगे, प्रभु को खुश करते होंगे। फिर भी क्यों परमेश्वर स्वर्गदूतों को छोड़कर, जब कोई व्यक्ति, इंसान यहाँ पर उसको तो वो स्वर्ग की आराधना छोड़कर हमारे बीच में आता है? क्यों? एक चीज के कारण, क्योंकि स्वर्गदूत ऐशो और रहम में आराधना करते हैं। तकलीफ में होता है, लाख में होता है, लाख वो टूटा होता है, लाख परेशानियों में से गुजरता है, लेकिन फिर भी वो जब आराधना करता है, जब अपने दिलों को खोलता है, परमेश्वर बोलता है ये मेरा बेटा है। इतने मुसीबत के बावजूद, इतने तकलीफ के बावजूद, इतना प्रॉब्लम के बावजूद, इतने टूटेपन के बावजूद मुझे पुकार रहा है, मेरी आराधना कर रहा है, तो मैं मेरे बेटे के पास जाऊंगा, मेरे बेटी के पास जाऊंगा। हालेलुया। यही रीजन है कि परमेश्वर स्वर्ग की आराधना को छोड़कर हमारी आराधना को सुनने आता है, क्योंकि ये बात उसको अच्छी लगती है कि हम हर एक परिस्थितियों में, दुख में, सुख में उसकी आराधना में बने रहते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जब कोई व्यक्ति व्याकुलता से उसे पुकारता है, परमेश्वर को वो भाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज मैं पता कि हम आराधना में जाएंगे, एक चीज और प्रभु मुझे बोलने के लिए अगुवाई कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दिल में डाल रहा है। यीशु मसीह आराधनालयों में ज्यादा नहीं गए। जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़ते हैं, आराधनालयों में ज्यादा गए नहीं, 1 या 2 या 3 बार गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट ज्यादा से ज्यादा वो गलियों में जाते थे, ज्यादा से ज्यादा वो जिधर भिखारी थे, जिधर अंधे, लंगड़े, गूंगे, वहां पर जो बैठे करते थे गलियों में, पर यीशु मसीह वहां जाते थे। क्यों? आज भी यीशु मसीह कलीसिया में ज्यादा नहीं रहते हैं, आज भी यीशु मसीह कलीसिया से ज्यादा वहां जाते हैं, एक हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आईसीयू रूम में जाते हैं, क्योंकि आईसीयू रूम में यस पास्टर राजू थॉमस, प्रेज द लॉर्ड, जाने दो, यस गाएंगे, जरूर गाएंगे। हालेलुया। आईसीयू रूम में कोई एक माँ अपने बेटे के लिए व्याकुलता से, टूटेपन से उसको पुकारती है, इसलिए यीशु मसीह आराधना को छोड़कर उसके पास जाता है। पता है, एक टूटा दिल परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान बन जाता है। अगर आप टूटे दिल से आज अभी अगर मुझे देख रहे हो, अगर आप टूटे दिल से मुझे देख रहे हो, यीशु मसीह आपके नजदीक आएगा, यीशु मसीह आपके पास आएगा। आप भी यीशु के पास आ जाइए। याकूब की पत्री 4 अध्याय में लिखा है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे। पास्टर राजू जो जोधपुर से है, और काफी मैं आपका ऑनर करता हूँ पास्टर, थैंक यू सो मच। और इस बार जोधपुर में आना नहीं हुआ लॉकडाउन की वजह से, लेकिन नेक्स्ट टाइम परमेश्वर हमें मिलाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। इस समय हम इस गीत को गाए जो मेरा पहला कवर सॉन्ग भी रह चुका है यूट्यूब पे। इस गीत को हम गाने वाला है, अभी यीशु के पास जाने दो, जो कि अर्नेस्ट बल जी ने गाया था आज से 24 साल पहले।
और उसको मैं कवर किया है यूट्यूब पे। और अगर आप सुनना चाहते हैं, मेरे काफी सारे सॉन्ग्स भी है, शुभम जी करके आप सर्च कर सकते हो। सो आइए हम इस समय आराधना में जाएंगे और परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो प्रभु आपके नजदीक आए, आपके करीब आए, अपने व्याकुलता से उसको पुकारना शुरू करो। कहे प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। आइए। अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों न रोको मुझे। अब यीशु के पास जाने दो। बाइबल में एक स्त्री का जिक्र है जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जिसे कई लोग उसे तोड़ते गए 12 सालों से। कई वैद्यों के पास, डॉक्टर के पास वो गई, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। ऊपर से लोग उसको तोड़ते थे, लोग उसके ऊपर आरोप लगाते थे, लोग उसको बदनाम करते थे, लोग उसको शब्दों के द्वारा मारते थे। लेकिन इतनी टूटी हुई व्यक्ति, इतनी टूटी हुई औरत एक दिन सुनती है कि यीशु मसीह उसके गांव के पास से जा रहे हैं। काफी भीड़ वहां पर है। वो चाहते कि नहीं, कुछ भी करके मुझे यीशु के वस्त्र को छूना है। उसके वस्त्र को पूरा छूने नहीं लगा फिर भी चलेगा, लेकिन उसके वस्त्र का एक आंचल भी मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो जाती है, भीड़ से गिरती है, भीड़ उसको तोड़ती है, उसको दबाती है, शायद उसको कुचलती होगी। वो भीड़ में से नीचे से कैसी कैसी करके कोशिश करते 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 यीशु मसीह के पास पहुंचती है।
हो सकता है भीड़ ने आपको भी बहुत तोड़ा होगा। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, हो सकता है भीड़ ने आपको बहुत बहुत कुचला होगा। इसलिए प्रभु बोलते हैं भीड़ में से अलग हो जाओ। भीड़ में से अगर आप अलग होंगे तो आप यीशु से मिलेंगे। अगर आप भीड़ में से अलग होंगे तो यीशु से मुलाकात करेंगे। वो कैसे कैसे करती है, उसके अंदर विश्वास रहता है कि नहीं, बस छूना है मुझे। जब वो छूती है ना, वो अंदर ही जान जाती है कि उसके लहू थम गया है, बहना बंद हो गया है। और यीशु मसीह जानते हैं, अगर वो स्त्री जानती है कि अपने आप में जानती है कि उसका लहू बंद हो गया है, बहना, यीशु मसीह भी अपने आप में कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? यीशु मसीह जानते हैं कि उसमें से सामर्थ निकली है। हालेलुया। आज कोई तो जो मुझे देख रहा है लाइव, यीशु मसीह आपको छू रहा है। अगर आप भी यीशु मसीह को छुएंगे, यीशु मसीह सामर्थ निकल कर आपको चंगा करने की। अगर कोई बीमार है, अगर कोई किसी को छुटकारे की जरूरत है, कुछ चीजों में डिप्रेशन में, कुछ चीजों में डर में, तनाव में है, आज यीशु के वस्त्रों को छू लीजिए। यीशु मसीह आपके करीब है। आपकी अपनी आंखें बंद रखें, बस छू लीजिए विश्वास के साथ। यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलेगी और वो सामर्थ आपको छुएगी और आपको चंगा करेगी। और आप अंदर से फील करोगे, अंदर से जानोगे कि आप छुटकारा पा चुके हो, आप अंदर से चंगा हो चुके हो। कम ऑन, इस वक्त हम आराधना करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। अगर आप टूटे दिल के व्यक्ति हो, अगर आप अपने आप को टूटा फील करते हो, आइए अपने हाथ उठाए। अगर आपको रोना आ रहा है, रो सकते हो उसके चरणों के पास। मैं चाहता हूं ये समय है, बहुत गंभीर समय, प्रभु आपके नजदीक है, आपके सामने खड़ा है और आपके सामने देखकर तरस से देख रहा है। वो कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आई लव यू। पता है एक चीज, परमेश्वर को टूटी चीज बहुत अच्छी लगती है। टूटा दिल, टूटा रिश्ता, टूटा परिवार, क्योंकि वो टूटे हुए पन में आना चाहता है। वो आकर और तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो आकर और जोड़ना चाहता है। वो आपको रिश्तों को जोड़ना चाहता है, वो आपके परिवार को जोड़ना चाहता है, वो आपके हालातों को जोड़ना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, वो आपके टूटे दिल को जोड़ना चाहता है। जो कुछ भी टूटा पड़ा है, यीशु मसीह आना चाहता है और आपको जोड़ना चाहता है। अपने हाथ उठा सकते हैं, ये गीत जोड़ दे। परमेश्वर ने मुझे उस वक्त दिया जिस वक्त मैं टूटा हुआ था, मेरे परिवार से, फाइनेंस से, रिश्ते से, सब चीजों से। उस वक्त प्रभु ने मुझे ये गीत दिया। और ये गीत जब मैंने रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पे डाला, काफी सारे कमेंट्स आए। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये गीत के द्वारा कई टूटे रिश्ते जुड़े हैं, कई टूटे दिल जुड़े हैं। परमेश्वर ने कईयों को जोड़ा है, कईयों को आशीषित किया है। आइए इस गीत को हम गाने वाले हैं और हम इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करने वाले हैं। आइए इस समय मैं चाहता हूं अपने हाथ उठाए।
रहना हमेशा। मेरा दिल टूट गया, यीशु तू जोड़ ले। मैं अकेला हो गया, यीशु साथ बोले। परमेश्वर का आत्मा मुझे एक चीज बता रहा है, कुछ लोग हैं रो रहे हैं अभी इस वक्त, परमेश्वर का आत्मा उनको छू रहा है। कई लोग टूटे हैं, कुछ लोग काफी सारी चीजों में, रिश्तों में टूटे हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके पास है और आपको छू रहा है, और कई लोग रो रहे हैं। इस वक्त परमेश्वर का आत्मा आपके एकदम नजदीक है, वो आपको छूना चाहता है, वो आपके टूटे हुए चीजों को अपने हाथों से फिर से बनाना चाहता है। हालात, टूटे हुए चीजें क्या उसके हाथों में देना चाहते हो? अगर आप इस वक्त बोलते हो, प्रभु मेरे टूटा दिल, मेरे टूटा रिश्ता, टूटी शादी, टूटा परिवार, टूटे हालात, टूटी समस्याएं मैं आपके हाथों में देती हूँ। पता है, जो कुछ भी यीशु के हाथ में आता है ना, वो बदल जाता है। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का, इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया, इसलिए प्रकट हुआ कि टूटी हुई चीजों को जोड़ दे। थैंक यू जीसस। बाइबल में एक स्त्री परमेश्वर को फरीसी के घर में खाना खाने बैठते, लूका 7वें अध्याय में एक स्त्री आती है और रोते हुए उसके पांव पर गिरती है, उसके पांव को अपने आंसू से भिगोती है, अपने बालों से उसके पांव को पोंछती है और उसके पांव को चूमती है। लेकिन यीशु मसीह बोलते, जा तेरे गुनाह माफ हो गए, तेरे गुनाह माफ हो गए। बोलते हैं कि इस स्त्री ने सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम किया है, सबसे ज्यादा, इसलिए इसके गुनाह जो सबसे ज्यादा थे माफ किए गए। आज यीशु मसीह के पांव को पकड़ लीजिए। परमेश्वर आपके टूटे हुए हालातों को जोड़ना चाहता है। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके ऊपर, जितने भी लोग जुड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आने वाले 1 महीने के बीच में परमेश्वर आपको इन सारी चीजों से, सारे हालातों से बाहर निकालेगा। रिसीव इन जीसस नेम। सारे हालात से, कुछ टूटी हुई शादियां हैं, परमेश्वर आपकी शादी, पति पत्नी के बीच में प्रभु चंगाई लाएगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम की चंगाई को लाएगा। टूटे हुए हालातों में परमेश्वर सब कुछ बदल रहा है।
आपके फाइनेंस में जो टूटा है, परमेश्वर आपको वो मल्टीप्लाई कर रहा है, परमेश्वर बदल रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस चेन वर्शिप के द्वारा जोधपुर में एक नया रिवाइवल आ रहा है, जोधपुर में एक नया रिवाइवल आ रहा है। अब तक जोधपुर जो पहचाना नहीं गया था ज्यादा मसीहत में, आपके बाद से, इस लॉकडाउन के बाद से जोधपुर राजस्थान में पहचाना जाएगा कि यहां पर परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर की जीवित उपस्थिति है करके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने हाथ उठाए, अपने हाथ उठाए सभी जन, जहां से भी आप देख रहे हो, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और उस लॉकडाउन के बीच में परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर कईयों को टेस्ट कर रहा है कि मेरे बच्चे इस वक्त क्या करते हैं। परमेश्वर टेस्ट कर रहा है, आपकी धीरज को टेस्ट कर रहा है, पेशेंस को, आपके विश्वास को, आपके पवित्रता को, आपके कैरेक्टर को। हमें उसके नजर में बने रहना है, खरा उतरना है। दाऊद के समय समान हमको अपना मन को खरा रखना है, खरा मन रखना है। परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा, पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता हमारी आराधना को अपने ग्रहण किया राजा। प्रभु धन्यवाद, कईयों को अपने छुआ है प्रभु जी, कईयों को अपने ब्लेस किया परमेश्वर, और आपकी अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हमारे टूटे दिल, टूटे परिवार, टूटे शादियां, टूटे हालात जोड़ दिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हमारी आराधना को ग्रहण किया राजा। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते। परमेश्वर का आत्मा कईयों को इस वक्त छू रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कई लोगों की डिप्रेशन से वो बाहर आ गए हैं, कई लोगों का डर निकल गया है, कुछ लोग बेचैन और निराश थे और कई दिनों से, लेकिन परमेश्वर की शांति इस वक्त आपके बीच में आई है, आपके हृदय में आई है। परमेश्वर ने आपको छुआ है मेरे भाई, मेरे बहन। प्रभु धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु सारी महिमा, सारा आदर, तारीफ आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और सब लोगों ने कहा आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया आपके बीच में, एसएन चर्च के बीच में लाइव आने का, और उन्होंने भी मुझे मौका दिया, मुझे इस लायक समझा। भाई अभिषेक नाथ का और जो भी उनके साथ सारी टीम जुड़ी है, उन सब का मैं लाखों कोटि दिल से धन्यवाद देता हूँ, और कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और अगर जितने भी लोग मुझसे ज्वाइन हैं अभी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे सॉन्ग्स सुनना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पे भी मुझे मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली यूट्यूब पर शुभम जी फॉर गॉड वाला जी, शुभम जी करके आप सर्च कीजिए, मेरे गाने आएंगे, मेरे सारे सॉन्ग्स हैं, लाइव सॉन्ग्स है या ऑफिशियल सॉन्ग्स भी है, तो आप सुनिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो आने वाले गीत है वो हमारे बीच में वीडियो रहेगा, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। और काफी सारे गाने हैं जो हमने गाए हैं, और काफी सारे सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं, ब्लेस हो सकते हैं। और आप सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर कीजिए, शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। वापस फिर से एक बार मैं एसएन चर्च जोधपुर की तरफ से, जोधपुर को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस समय के लिए, और इस समय के लिए, इस दिन के लिए। और मैं नेक्स्ट वर्शिपर जो के बीच में, अभी नेक्स्ट वर्शिपर जो है 3 से 4 के बीच में, ब्रदर एरन रूबेन जो अजमेर से है, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, और आपका से स्वागत करना चाहूंगा मसीह के नाम से। और मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा और आपको बोलना चाहूंगा कि आप आगे का 1 आवर हमें आराधना में अगुवाई कीजिए, और हमारे साथ लाइव आकर प्रभु की आराधना करें। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच एसएन चर्च जोधपुर, और भाई अभिषेक नाथ और उनकी सारी टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सो मैं गॉड ब्लेस यू, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को ब्लेस करे। व्यवस्था 28 के सारे आशीष, भजन संहिता 91 का सारा आशीष, भजन संहिता 23 का सारा आशीष यीशु के नाम से हम आपके ऊपर खोलते हैं। रिसीव इट। सो ग्लोरी टू गॉड, सारी महिमा प्रभु को मिले। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।